हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं फिर और एक बार बहुत दिन के बाद आई हूँ और आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने आई हूँ। पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड पढ़ रही हूँ, पर वो क्या है, किसके लिए मैं पढ़ रही हूँ, मैंने आपको ये बताया नहीं था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में और मैंने वो कैसे क्रैक कर लिया। बट बिफोर दैट, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो वीडियो डालूँगी, जो आप सभी को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ मैं कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी। वो था यूजीसी नेट एग्ज़ाम, जो कि आप सभी को पता होगा। आप अगर पीजी कर चुके हैं या एमबीए एमसी कर चुके हैं, उसके बाद आप अगर लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या पीएचडी में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया है कि आपको यूजीसी नेट मिनिमम क्राइटेरिया है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो मैंने उसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी और उसी एग्ज़ाम में मैं 2025 जून में मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। और मैं जैसे कि सारे गुड न्यूज़ मेरे लाइफ में जो भी होता है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, चाहे छोटा मिनी ब्लॉग हो या फुल ब्लॉग हो। तो मुझे लगा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन थोड़ी वीडियो लाने में लेट हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये जो गवर्नमेंट का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो मैंने क्लियर कर लिया है। अब बात आती है कि मैंने ये एग्ज़ाम घर बैठे कैसे क्लियर कर लिया। ये बात आप सभी के मन में आ रहा होगा। और मैंने कौन से पेपर से ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जो कि जून में हुआ था, अभी फ़िलहाल 22 को उसका रिजल्ट निकला है, वो मैंने क्लियर कर लिया है। तो ये एग्ज़ाम मैंने जैसे अपना मास्टर्स किया है, एमबीए किया है और स्पेशलाइजेशन मेरी थी फाइनेंसेस विथ एचआर, इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने फाइनेंस, एचआर और जो उसका सब्जेक्ट कोड होता है, सब्जेक्ट कोड आई थिंक 17, उसमें मैं अपेयर हुई थी और वही मैंने क्लियर कर लिया है। और उसका सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस आपको यूजीसी नेट के जो ऑफिशियल nta.ac.in उस वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, सब लोग चाहें तो यूजीसी नेट नहीं दे सकते। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पहले वो जान लेते हैं। आपके मास्टर्स में मिनिमम आपको 55% रखना है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मेरा ले लेते हैं। मैंने अपना मास्टर्स किया था बीपीयूटी में, बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। 2011 में मैंने कंप्लीट किया था। लेकिन हालांकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में बहुत लेट दे रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी, फिर मेरे मैरिज हो गई, फिर ब्ला ब्ला जो भी हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने 2025 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मैंने क्लियर कर लिया है। तो आपकी मास्टर्स में आपको मिनिमम टू मिनिमम 55% रखना है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अपेयर करने के लिए, जिसका कि जो नोटिफिकेशन वही nta.ac.in में आई थिंक आ जाएगा। अभी दिसंबर के लिए अक्टूबर तक आ जाएगा। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 85 सब्जेक्ट में होता है और वो साल में 2 ही बार होता है। जैसे कि अभी जून में हुआ, फिर दिसंबर में होगा। तो मैंने जैसे जून के लिए आई थिंक अप्रैल में मैंने फॉर्म फिलअप किया था और फिर जून लास्ट को, जून 28 को मेरा मैनेजमेंट सब्जेक्ट कोड 17 का एग्ज़ाम हुआ था। और एग्ज़ाम में भी कई सारे क्राइटेरिया है। मतलब एग्ज़ाम में भी आपको 40% मिनिमम कट ऑफ मार्क
लाना ही लाना है। उसके बाद आप मतलब क्लियर नहीं करते, लेकिन उसके 40% लाने के बाद ही आप जानते हो कि 40% लाने के बाद ही, जैसे कि इस बार जून 2025 में कट ऑफ तो बहुत हाई गई थी। जैसे मैं अपनी बात बोलती हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा कोई अदर दूसरा कैटेगरी नहीं है। तो जनरल कैटेगरी से हमेशा ही कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप दे, आपकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। जैसे कि मेरे पेपर में मैं बात करती हूँ JRF के लिए, जो 3 कैटेगरीज इन नाउ डेज इन UGC नेट एग्जामिनेशन। फर्स्ट कैटेगरी JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके लिए जैसे कि 218 300 में से 218 गया है कट ऑफ, कैन यू बिलीव। और जो कि फर्स्ट कैटेगरी में मैंने क्लियर नहीं किया है, मैंने ऑब्वियसली सेकेंड कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। और सेकेंड कैटेगरी क्या होता है, नेट, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD क्वालिफाई करने का वो एक कैटेगरी 2 होता है। और एक कैटेगरी है जो कि है कैटेगरी 3, जो कि ओनली क्वालिफाइड फॉर PhD स्टूडेंट्स। एंड आई don't have any much idea after qualifying category 3 what you can do or not do, but I have qualified in category 2 assistant professors and for PhD. Or this net certificate is valid for lifetime. Suppose you get JRF in first category, तो JRF certificate is valid only for 3 years, but in NET you qualified it for lifetime. So अब मार्क्स की बात करते हैं, हम ऑब्वियसली कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी मतलब जितना भी खोल के देखा है उन लोगों का वेबसाइट, सभी में PhD को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। यूनिवर्सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यूनिवर्सिटी, बट इन प्राइवेट कॉलेजेस यू कैन गो, यू कैन अप्लाई, यू कैन सिट फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। बच्चों के मन में ये भी एक रहता है कि हमने नेट कर लिया है, क्या उसके बाद हमको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। तो ये एक मीथ है दोस्तों, उसके बाद आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा और कॉलेज वाले आपको बुलाएंगे, आपका रिटिन होगा, आपका वाइवा होगा, आपका लेक्चरशिप का क्वालिटी है कि नहीं, आप पढ़ा सकते हो कि नहीं, वो सब भी वो लोग जज करेंगे। आफ्टर दैट यू विल क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ क्या सिलेबस है यह इसमें देखिए UGC नेट में पेपर 1 जो है वो 10 यूनिट्स है और सबके लिए वो कॉमन है। 10 यूनिट्स सबके लिए वो कॉमन है और वो मतलब सारे 85 सब्जेक्ट के बच्चों को वो पढ़ना है। लेकिन जो पेपर 2 है, जैसे मेरा पेपर 2 मैनेजमेंट सब्जेक्ट कोड 17 था, वो स्पेशलाइज है। मतलब आप उसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, उसमें स्टैटिस्टिक्स कितना सारा है, वो भी 10 यूनिट से आप पढ़ सकते हो। और पेपर 1 जो है वो ओनली 100 मार्क्स का है और जो पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का है। यानी पेपर 1 में आपको 50 का क्वेश्चन और पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको सब बता दिया मैंने कैसे किया पेपर 1 में, पेपर 1 पेपर 2 सिलेबस नेट किया। हाँ, और एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग जो आप सबके मन में आ रहा होगा, क्या मैंने ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर लिया मैंने? नहीं दोस्तों, मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था। मैंने 2024 में फर्स्ट दिया था, सेकेंड भी 2024 दिसंबर में दिया था, फिर ये 2025 जून में, और सारे एग्ज़ाम के लिए मेरे वही 5, 10, 20 मार्क्स के लिए छूट जाता था नेट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, फिर दूसरे वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ।
अगर आपका कुछ क्वेरी हो यूजीसी नेट रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करने में हिचकिचाइए मत। तो टाटा बाय बाय।